जैसे अंग्रेजों ने बहुत सारे घटिया कानून बनाए देश को लूटने और बांटने के लिए, ऐसे हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने लूटने बांटने के लिए बहुत कानून बनाए। अपनी ड्यूटी के साथ मक्कारी किया, जिस काम के लिए वेतन भत्ता मिलता वो काम नहीं किया, घटिया कानून बनाया। हमने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया और हमें खुशी इस बात की है कि जागृति इतनी बढ़ी है कि कल 120 PIL और आ चुकी है पूरे देश में वक्फ बोर्ड के खिलाफ। कायदे से आपके धार से भी एक PIL इंदौर हाईकोर्ट में फाइल होनी चाहिए। आपको पिटीशन की कॉपी चाहिए, मैं अपनी कॉपी भेज दूंगा। जहां जहां अश्विनी उपाध्याय है अपना नाम लिख लीजिए, जाके कर दीजिए, सब तरफ तैयार है, इतना कर सकता हूं। आपको वक्फ एक्ट को सुप्रीम इंदौर हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए और यह बताते हुए चैलेंज करना चाहिए कि 1000 साल हमारी पुरानी धरोहर, राजा भोज का हमारा मंदिर, हमारा विजय मंदिर, हमारा सरस्वती जी का मंदिर, इसके आसपास वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप अगर बाहर के लोग जाएंगे, इंदौर हाईकोर्ट आपकी पिटीशन एक्सेप्ट करेगा। अभी जो हमारे साथ सवाल पूछा पारस जैन जी ने, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आप इंदौर से आए, आपने वहां चैलेंज किया हुआ। दूसरी बात है, आज मैं दोनों मंदिर घूमा तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, हो सकता है आपको बुरा लगे। अगर राजा भोज ने कभी सपने में सोचा होता हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी नपुंसक होंगी, तो मुझे लगता है इतना भव्य मंदिर बनवाते ही। सही बता रहा, क्या किया? न बल का उपयोग किया, न बुद्धि का उपयोग किया। सबके पास बल बुद्धि है। हनुमान चालीसा कहते हैं बल बुद्धि बुद्धिया देव मोहि। अब बल बुद्धि विद्या है भी, लेकिन बल बुद्धि विद्या का उपयोग कहां कर रहे हैं? केवल अपने परिवार को बनाने में, थोड़ा प्लाट और बड़ा करने में, थोड़ा बड़ी गाड़ी लेने में, छोटी गाड़ी थी तो बड़ा गाड़ी करने में, थोड़ा फार्म हाउस बनाने में, इसीलिए किया। कभी सोचा आपने हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या किया? कभी आपने सोचा गुरुओं के बारे में, धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को जिंदा चिनवा दिया दीवार में? कभी सोचा आपने हमारे पूर्वजों के बारे में, उनके टुकड़े टुकड़े काट दिए गए? शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को 39 दिन तक तड़पा तड़पा के मारा गया। एक दिन एक नाखून निकाला, दूसरे दिन दूसरा नाखून निकाला, फिर तीसरा नाखून निकाला। पहले सारे नाखून निकाले गए, फिर एक एक उंगलियां काटी गई, फिर एक एक हाथ काटा गया, फिर उनकी आंख निकाली गई। 39 दिन तड़पा के मारा था। कभी सोचा है? वास्तव में अगर हम अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ना शुरू कर दें तो कम से कम हमें इतनी जागृति आ जाएगी कि हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या किया। और हम आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं, बर्थडे भी मना रहे हैं, सालगिरह भी मना रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, शादी विवाह में भी जा रहे हैं, और अपने हम पूर्वजों की धरोहर को बचा नहीं पा रहे। मैं कड़वी बात कह रहा हूं, अगर भोजशाला और विक्रम मंदिर पे आज भी अवैध कब्जा है तो हम सब की नाकामी का परिणाम है और कुछ नहीं। हम सब की नाकामी का परिणाम। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक हमने वहां पे सूट फाइल नहीं किया कि जो यहां अवैध कब्जा है इसको हटाया जाए। आज तक हमने सूट नहीं फाइल किया कि यहां पे जो इस तरीके का अवैध कब्जा है ये अन इस्लामिक है। अरे भैया वहां मजार बनी है ना, मजार बनी है ना मंदिर के बगल में, मजार तो इस्लाम में हराम है। मजार बनाना हराम है, मजार पे जाना कुफ्र है, शिर्क है। मजार पे केवल काफिर जा सकता है, मुस्लिम तो जा ही नहीं सकता। इसलिए अरब में एक भी मजार नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। जब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं तो भूरे शाह, फन्ने शाह, फूले शाह या जितने भी शाह है वो इबादत के लायक कहां से हो गए? दरगाह बनाना हराम है,
दरगाह पे जाना कुफ्र है, दरगाह पे जाना शिर्क है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। इसलिए अरब देशों में जहां इस्लाम शुरू हुआ, एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। बाकी नहीं तो कम से कम एक जाके पूछो तो उनसे, भाई तुम बना के बैठे हुए हो, ये इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है, ये हराम है या हलाल है? हिंदू तो समाधि स्थल पे जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम कभी मजार दरगाह पे नहीं जा सकते। हिंदू इसलिए जा सकते हैं कि हम कभी कहते ही नहीं कि राम के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं, हम कभी कहते ही नहीं कृष्ण के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं, जैन पंथ को मानने वाले कभी कहते नहीं कि महावीर के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, हनुमान जी के भक्त कभी कहते नहीं कि हनुमान के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं। लेकिन जो कम्युनिटी दिन में 5 बार चिल्ला के कह रही है अल्लाह के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं, फिर मजार में किसकी पूजा हो रही है, दरगाह में किसकी पूजा हो रही है? हमने ये लड़ाई ठीक से लड़ी नहीं है। मुझे लगता है हमने जितनी जीत हासिल किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, पर्याप्त है कि ठीक है वहां पूजा हो रही है, प्रेयर हो रही है, लेकिन वहां से अवैध हक कब्जा नहीं हटाना, यह हमारे नेताओं की बहुत बड़ी कमी थी। कहीं न कहीं इसमें हमसे भी कमी हो गई समाज के रूप में। समाधान इसका बहुत आसान है। मध्य प्रदेश की सरकार रिटर्न में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे कि भाई भोजशाला की मूर्ति को वापस लाया जाए। उसी चिट्ठी को बेस बना के केंद्र सरकार ब्रिटेन की सरकार को चिट्ठी लिख दे कि भाई हमारी मूर्ति गायब हो गई, हमें वापस दे दो। मूर्ति आ जाएगी केंद्र के पास, केंद्र से आ जाएगी भोपाल, भोपाल से आ जाएगी भोजशाला, धार आ जाएगी, आप जाके मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। इसके लिए प्रयास सामूहिक करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो यहां जितने लोग बैठे हैं इसके 10 गुना संख्या में एक दिन भोपाल जाना चाहिए। अरे शादी विवाह के लिए छुट्टी ले सकते हैं, हर काम के लिए छुट्टी ले सकते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी ले सकते हैं, तो मां सरस्वती के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते क्या? कर सकते कि नहीं कर सकते? किया क्या? अब करो, अब करो। यहां से 20-50 बस भरो, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय जाओ, मुख्यमंत्री के आवास पे जाओ, उनको बोलो हमें हमारी सरस्वती मां की मूर्ति चाहिए। वो चिट्ठी लिखेंगे केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार लिखेगी ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटेन सरकार उनको दे देगी, ले आकर उसको स्थापित करिए। स्थापित करने के बाद वहां पे जो गैर इस्लामिक काम हो रहा है, नमाज जो वहां पे दरगाह बनी है ये गैर इस्लामिक है, मजार गैर इस्लामिक होती है, तो जो वहां गैर इस्लामी काम हो रहा है उनको खत्म कराइए। जरूरत पड़ने पे कोर्ट में सूट फाइल करिए। हमारे अधिवक्ता बंधु यहां बहुत सारे हैं, एक टीम बना लीजिए, सूट फाइल करिए उनको बाहर निकलवाने का। नहीं मानते एसआई का सर्वे करवाइए, कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कराइए, एक टीम बनाइए। टीम बनाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले साल 2 साल के अंदर आपको परिणाम इसका दिखाई पड़ेगा।